तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीवाणी पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला होता है वीलुकअप। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सभी कंपनी में जो कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला है वीलुकअप, ये लगाया कैसे जाता है। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और सीखेंगे कि काम कैसे करता है। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। लेकिन दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों वीलुकअप को समझने के लिए हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि वीलुकअप काम कैसे करता है। तो ये डेटा में जो टोटल एंट्रीज है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो टोटल एंट्रीज है वो 2340, जो कि एक बड़ा डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि वीलुकअप काम कैसे करता है। तो दोस्तों वीलुकअप काम कैसे करता है, किसी भी टेबल में से डेटा को फिल्टर करता है, ठीक है। तो फिल्टर करने के सबसे पहले आपको टेबल की हेडिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो दोस्तों टेबल की हेडिंग आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप इसी शीट पे वीलुकअप लगाना चाहते हो तो वीलुकअप यहाँ पे भी लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस शीट में ना लग के किसी और शीट पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस का आपको बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप शीट प्लस करके यहाँ पे इधर भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी उसी शीट पे लगा के फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग पेस्ट करोगे या दोस्तों हेडिंग आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हेडिंग आने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ पे आइटम कोड डालूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी जो सिटी है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1001 डालूँ तो यहाँ पे जो मॉस्को की सिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वीलुकअप लगाना है, ठीक है। तो वीलुकअप आपको वहाँ लगाना है जहाँ पर आपको वैल्यू निकलवानी है, ठीक है। आपको इसके थ्रू वैल्यू निकलवानी है, कहाँ पे, यहाँ पे निकलवानी है। जैसे मैं यहाँ पे आइटम कोड डालूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सिटी है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको जहाँ भी वैल्यू निकलवानी है उसके ऊपर आपको वीलुकअप लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे वीएल टाइप करना है ताकि जो फॉर्मूला है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाए। देन आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है ताकि जो आपका फॉर्मूला वो एक्टिवेट हो जाए। तो सबसे ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है। तो मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो ये है। जैसे मैं यहाँ पे डालूँ तो लुकअप वैल्यू आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ डालोगे तो ऑटोमेटिकली इसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे दी। देन आपको कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद अब दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि टेबल एरे आपको किस टेबल में से ढूंढना है। तो मुझे इस टेबल में से ढूंढना है, पूरी की पूरी टेबल में से, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कोमा प्रेस करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। दोस्तों वीलुकअप में होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। भी कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं, जैसे ये आइटम कोड है वो एक कॉलम में है, तो सिटी है वो दूसरे कॉलम में है, कंट्री है तीसरे कॉलम में है, ठीक है। तो ऐसे जैसे डेटा है वो 5वें कॉलम में है, और जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो यहाँ पे 10वें कॉलम में है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये इसको काउंट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पे सिटी चाहिए कि आइटम को जैसे मैं यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे सिटी ऑटोमेटिकली आ जाए। तो सिटी कौन से कॉलम में है, तो यहाँ पे सिटी दूसरे कॉलम में है। तो आपको यहाँ पे 2 प्रेस करना है, ठीक है। 2 प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल के आएँगे, अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच तो आप बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच ही आपको हमेशा चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉल्स चूज़ कर देना है। फॉल्स चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एनए आया है, इसको आपको ड्रैग करके नीचे कर दीजिए। अब दोस्तों अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी आइटम कोड डालता हूँ और जो उसके सामने उसकी सिटी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे 1003 डालता हूँ तो यहाँ पे साओ paulo की जो सिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे 1003 फिर एंटर है, देखिए साओ paulo यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे 1001 डालता हूँ तो यहाँ पे जो मॉस्को सिटी है देखिए 1001 की तो यहाँ पे आ गई है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे डाउन वाला जो होता है, जो सबसे लास्ट एंट्री है, तो उसका भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये 3339 है, तो यहाँ पे कौन सी सिटी है, शंघाई सिटी है, ठीक है। शंघाई सिटी अब देखते हैं कि आती है कि नहीं, 333 और 9 है, ठीक है। तो हमने डाल डाल के देखते हैं, कहीं भी डाल लेते हैं 3339, ये शंघाई सिटी आ गई, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अब ये तो हो गया कि बेसिक डिटेल, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे चाहते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पे आइटम कोड डालूँ तो उसकी जो सारी की सारी जो डिटेल है, जैसे उसकी सिटी है, कंट्री है, रीजन है, डेट है, आइटम में वो सारी की सारी जो डिटेल्स है वो एक बार में आ जानी चाहिए। तो ये आप कैसे करोगे, इसको हम कहते हैं एडवांस वीलुकअप, ठीक है। अब दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप मैं समझाता हूँ आपको एक बार और कि जैसे आप यहाँ पे आइटम कोड डालते हो, अभी तो यहाँ पे ओनली सिटी आ रही थी। अब आप चाहते हो कि जैसे ही आप यहाँ पे आइटम कोड डालो तो उसकी जो पूरा का पूरा बायोडाटा वो यहाँ पे निकल के आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिटी के ऊपर आ जाना है, सिटी वाले कॉलम में जहाँ भी आपको वीलुकअप लगवाना है, ठीक है। जहाँ से लगाना वहाँ नहीं, जहाँ पे आपको लगवाना है, क्योंकि मुझे इसके बेस पे यहाँ पे सिटी चाहिए, कंट्री चाहिए, रीजन चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो एक बार, ठीक है।
ये बिल्कुल ईज़ी मेथड है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से सिटी से मुझे डिस्काउंट तक की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आइटम कोड के थ्रू चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैं आइटम कोड डालूँ तो यहाँ पे जो सिटी से लेके जो डिस्काउंट तक की पूरी-पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे एक बार में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इज़ इक्वल टू प्रेस करना है। इज़ इक्वल टू प्रेस करने के बाद देन आपको यहाँ पे वीएल टाइप करके आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है ताकि जब आपको वीलुकअप है वो एक्टिवेट हो जाए। अब आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से चाहिए, ठीक है। लुकअप वैल्यू आपकी ये हो गई, देन कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे टेबल ऐड देनी है, तो आपको किस टेबल में से फाइंड करना है, तो मुझे इस टेबल में से सारा सारा जो डेटा है वहाँ पे फाइंड करना है, तो मैं पूरी पूरी जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद दोस्तों अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने आपको पहले क्या बताया कि जैसे ये आइटम कोड है, 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, चौथे कॉलम में रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 से लेके 10 तक चाहिए, तो 2 से लेके 10 तक आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। आपको अपने कीबोर्ड से कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लेनी है। कर्ली ब्रैकेट ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 कोमा 2 में क्योंकि सिटी है, जैसे जैसे कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट में तो आइटम कोड है ना, तो मुझे यहाँ पे 10 तक टाइप करना है, ठीक है। 2 हो गया यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जहाँ मुझे यहाँ पे 10 तक यहाँ पे जो कि डिटेल्स है वो चाहिए, तो आपको यहाँ पे अपने अब कर्ली ब्रैकेट बंद कर देनी है। कर्ली ब्रैकेट बंद करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद दोस्तों अब आपको वही सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी जैसे आपको पहले भी लुकअप में दिखाई दी थी। तो आपको यहाँ पे ऑलवेज़ फ़ॉल्स रहने देना है, ठीक है? तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो फ़ॉल्स पे। अब आपको यहाँ से जो ब्रैकेट है वो बंद कर देनी है और आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ठीक है? अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एन आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी आइटम कोड डालता हूँ, जैसे 1001 डालता हूँ, तो 101 की पूरी डिटेल यहाँ पे शो होके आ जाएँगी, ठीक है दोस्तों? अब इसको करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब उसको ड्रैग करके डाउन कर देना है। जहाँ तक भी आप लेके जाना चाहो वहाँ तक लेके जा सकते हो, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे अन्य-अन्य आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई दूसरी आइटम कोड है वो डाल के देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाली जो एंट्री है वो डाल के देखता हूँ, ठीक है? 3339 है, ठीक है? अब इसको मैं डाल के देखता हूँ। 3339 की वैल्यू आती है कि नहीं आती? ये देखिए दोस्तों, शंघाई यहाँ पे भी है, चाइना का है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं देख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शंघाई है, चाइना का है, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे वीलुकअप किसी भी बड़े डेटा में से किसी भी छोटी-सी वैल्यू को निकालने में सक्षम है, ठीक है? इसलिए सभी कंपनी इंटरव्यू में वीलुकअप ज़रूर पूछते हैं, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।